एक बार की बात है, एक राजसी पर्वत श्रृंखला के तल पर बसे एक छोटे से गांव में राम और श्याम नाम के दो भाई रहते थे। वे रात और दिन की तरह अलग थे, फिर भी अपने बंधन में अविभाज्य थे। राम, बड़ा भाई, एक मेहनती और व्यवहारिक युवक था। उसके पास एक शानदार दिमाग था और वह हमेशा अपने आसपास की दुनिया का पता लगाने के लिए उत्सुक रहता था। उन्होंने अपना दिन किताबें पढ़ने, प्रकृति का अध्ययन करने और दूर देशों के सपने देखने में बिताया। दूसरी ओर श्याम एक मुक्त साहसी व्यक्ति था, जिसके दिल में घूमने की लालसा थी। वह आवेगी और सहज था, हमेशा उत्साह और नए अनुभव चाहता था। उनके माता पिता, बुद्धिमान और समझदार, ने प्रत्येक भाई को अपने स्वयं के अनूठे पथ का अनुसरण करने की अनुमति दी। राम ने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। अंततः एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन गए, जिन्होंने ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने दूर दूर की यात्राएं की, प्रयोग किए और अभूतपूर्व खोजें की। इस बीच श्याम ने एक अलग यात्रा शुरू की। वह एक कुशल अन्वेषक बन गया, सुदूर जंगलों को पार करते हुए, ऊंची चोटियों पर चढ़ते हुए और विशाल महासागरों को पार करते हुए। वन्य प्राणियों के साथ रोमांचकारी मुठभेड़ों की उनकी कहानियों और उनके लुभावने अभियानों ने कई लोगों के दिलों को मोह लिया। अपनी विपरीत गतिविधियों के बावजूद राम और श्याम ने एक मजबूत बंधन बनाए रखा। हर साल गर्मी के गर्म महीनों के दौरान वे अपने बचपन के घर में इकट्ठा होते थे। यह इन पुनर्मिलन के दौरान था कि उनके रोमांच वास्तव में जीवन में आए। एक गर्मियों में भाइयों ने प्राचीन खजाने रखने की अफवाह वाले एक लंबे समय से खोए हुए शहर को उजागर करने के लिए एक संयुक्त अभियान शुरू करने का फैसला किया। किंवदंतियों ने एक घने जंगल के भीतर गहरे छिपे एक शहर की बात की, एक ऐसी जगह जहां जादू और इतिहास आपस में जुड़े हुए थे। राम और श्याम अपने ज्ञान और कौशल के संयुक्त प्रयोग से उत्साह से भरे हुए निकल पड़े। यात्रा विश्वासघाती थी, खतरों और अप्रत्याशित चुनौतियों से भरी हुई थी। उन्होंने खतरनाक जानवरों, विश्वासघाती इलाकों का सामना किया और जीवित रहने के लिए उन्हें अपनी बुद्धि पर भरोसा करना पड़ा। कठिनाइयों के बावजूद उनका दृढ़ संकल्प कभी नहीं डगमगाया। राम ने पर्यावरण का विश्लेषण करने और प्राचीन ग्रंथों को डिकोड करने के लिए अपनी वैज्ञानिक विशेषज्ञता का उपयोग किया, जबकि श्याम ने अज्ञात क्षेत्र के माध्यम से उनका मार्गदर्शन करने के लिए अपने उत्तरजीविता कौशल और अंतर्ज्ञान पर भरोसा किया। महीने सालों में बदल गए, क्योंकि वे जंगल के बीचों बीच गहरी यात्रा करते गए। उनके लचीलेपन का परीक्षण किया गया, लेकिन उनका भाईचारा प्यार अडिग रहा। उन्होंने हर कठिनाई के माध्यम से एक दूसरे को प्रोत्साहित किया और उनका समर्थन किया। एक दूसरे पर उनका अटूट विश्वास सबसे बुरे समय में आशा की किरण के रूप में कार्य करता है। अंत में वर्षों की खोज के बाद वे छिपे हुए शहर पर ठोकर खा गए। यह एक लुभावनी दृष्टि थी, समय में जमे हुए एक वास्तुशिल्प चमत्कार। जब राम और श्याम प्राचीन खंडहरों की खोज कर रहे थे, कलाकृतियों का पता लगा रहे थे और भूली हुई लिपियों को पढ़ रहे थे, तब हवा विस्मय और रहस्य की भावना से भरी हुई थी। अपनी खोज में उन्होंने सोने और रत्नों के अलावा भी बहुत कुछ खोजा। सच्चा खजाना वह ज्ञान था जो उन्होंने प्राप्त किया था, अपनी ताकत और कमजोरियों की समझ और उनके बीच का अटूट बंधन। उन्होंने महसूस किया कि जीवन के प्रति उनके विविध दृष्टिकोण एक दूसरे के पूरक हैं, जिससे वे एक मजबूत टीम बन गए हैं। ऐतिहासिक अवशेषों से लदे अपने बैग के साथ राम और श्याम नायक के रूप में अपने गांव लौट आए। गांव ने अपनी जीत का जश्न मनाया और भाइयों ने रोमांच और खोज की अपनी कहानियों को उत्सुक कानों से साझा किया। राम ने अपने आसपास की दुनिया को बेहतर बनाने के लिए प्राप्त ज्ञान का उपयोग करते हुए अपनी वैज्ञानिक खोज जारी रखी। श्याम ने उनकी यात्रा से प्रेरित होकर प्रकृति के चमत्कारों को संरक्षित करने और संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। साल बीतते गए और उनकी व्यक्तिगत उपलब्धियां बढ़ती गईं, लेकिन वे हमेशा जुड़े रहे। उन्होंने हंसी, आंसू और जो ज्ञान उन्होंने हासिल किया था, उसे साझा करते हुए उन्होंने एक दूसरे का समर्थन किया। उनकी कहानी एक किंवदंती बन गई, पीढ़ियों से चली आ रही है। भाईचारे के प्यार की शक्ति का एक वसीयतनामा और एक सामान्य बंधन द्वारा एकजुट होने पर दो आत्माएं जो असाधारण यात्राएं कर सकती हैं। एक बार की बात है, एक राजसी पर्वत श्रृंखला के तल पर बसे एक छोटे से गांव में राम और श्याम नाम के दो भाई रहते थे। वे रात और दिन की तरह अलग थे, फिर भी अपने बंधन में अविभाज्य थे। राम, बड़ा भाई, एक मेहनती और व्यवहारिक युवक था। उसके पास एक शानदार दिमाग था और वह हमेशा अपने आसपास की दुनिया का पता लगाने के लिए उत्सुक रहता था। उन्होंने अपना दिन किताबें पढ़ने,
प्रकृति का अध्ययन करने और दूर देशों के सपने देखने में बिताया। दूसरी ओर श्याम एक मुक्त साहसी व्यक्ति था, जिसके दिल में घूमने की लालसा थी। वह आवेगी और सहज था, हमेशा उत्साह और नए अनुभव चाहता था। उनके माता पिता, बुद्धिमान और समझदार, ने प्रत्येक भाई को अपने स्वयं के अनूठे पथ का अनुसरण करने की अनुमति दी। राम ने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। अंततः एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन गए, जिन्होंने ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने दूर दूर की यात्राएं की, प्रयोग किए और अभूतपूर्व खोजें की। इस बीच श्याम ने एक अलग यात्रा शुरू की। वह एक कुशल अन्वेषक बन गया, सुदूर जंगलों को पार करते हुए, ऊंची चोटियों पर चढ़ते हुए और विशाल महासागरों को पार करते हुए। उनकी दास्तां वन्य प्राणियों के साथ रोमांचकारी मुठभेड़ों और उनके लुभावने अभियानों ने बहुतों का दिल मोह लिया। अपनी विपरीत गतिविधियों के बावजूद राम और श्याम ने एक मजबूत बंधन बनाए रखा। हर साल गर्मी के गर्म महीनों के दौरान वे अपने बचपन के घर में इकट्ठा होते थे। यह इन पुनर्मिलन के दौरान था कि उनके रोमांच वास्तव में जीवन में आए। एक गर्मियों में भाइयों ने प्राचीन खजाने रखने की अफवाह वाले एक लंबे समय से खोए हुए शहर को उजागर करने के लिए एक संयुक्त अभियान शुरू करने का फैसला किया। किंवदंतियों ने एक घने जंगल के भीतर गहरे छिपे एक शहर की बात की, एक ऐसी जगह जहां जादू और इतिहास आपस में जुड़े हुए थे। राम और श्याम अपने ज्ञान और कौशल के संयुक्त प्रयोग से उत्साह से भरे हुए निकल पड़े। यात्रा विश्वासघाती थी, खतरों और अप्रत्याशित चुनौतियों से भरी हुई थी। उन्होंने खतरनाक जानवरों, विश्वासघाती इलाकों का सामना किया और जीवित रहने के लिए उन्हें अपनी बुद्धि पर भरोसा करना पड़ा। कठिनाइयों के बावजूद उनका दृढ़ संकल्प कभी नहीं डगमगाया। राम ने पर्यावरण का विश्लेषण करने और प्राचीन ग्रंथों को डिकोड करने के लिए अपनी वैज्ञानिक विशेषज्ञता का उपयोग किया, जबकि श्याम ने अज्ञात क्षेत्र के माध्यम से उनका मार्गदर्शन करने के लिए अपने उत्तरजीविता कौशल और अंतर्ज्ञान पर भरोसा किया। महीने सालों में बदल गए, क्योंकि वे जंगल के बीचों बीच गहरी यात्रा करते गए। उनके लचीलेपन का परीक्षण किया गया, लेकिन उनका भाईचारा प्यार अडिग रहा। उन्होंने हर कठिनाई के माध्यम से एक दूसरे को प्रोत्साहित किया और उनका समर्थन किया। एक दूसरे पर उनका अटूट विश्वास सबसे बुरे समय में आशा की किरण के रूप में कार्य करता है। अंत में वर्षों की खोज के बाद वे छिपे हुए शहर पर ठोकर खा गए। यह एक लुभावनी दृष्टि थी, समय में जमे हुए एक वास्तुशिल्प चमत्कार। जब राम और श्याम प्राचीन खंडहरों की खोज कर रहे थे, कलाकृतियों का पता लगा रहे थे और भूली हुई लिपियों को पढ़ रहे थे, तब हवा विस्मय और रहस्य की भावना से भरी हुई थी। अपनी खोज में उन्होंने सोने और रत्नों के अलावा भी बहुत कुछ खोजा। सच्चा खजाना वह ज्ञान था जो उन्होंने प्राप्त किया था, अपनी ताकत और कमजोरियों की समझ और उनके बीच का अटूट बंधन। उन्होंने महसूस किया कि जीवन के प्रति उनके विविध दृष्टिकोण एक दूसरे के पूरक हैं, जिससे वे एक मजबूत टीम बन गए हैं। ऐतिहासिक अवशेषों से लदे अपने बैग के साथ राम और श्याम नायक के रूप में अपने गांव लौट आए। गांव ने अपनी जीत का जश्न मनाया और भाइयों ने रोमांच और खोज की अपनी कहानियों को उत्सुक कानों से साझा किया। राम ने अपने आसपास की दुनिया को बेहतर बनाने के लिए प्राप्त ज्ञान का उपयोग करते हुए अपनी वैज्ञानिक खोज जारी रखी। श्याम ने उनकी यात्रा से प्रेरित होकर प्रकृति के चमत्कारों को संरक्षित करने और संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। साल बीतते गए और उनकी व्यक्तिगत उपलब्धियां बढ़ती गईं, लेकिन वे हमेशा जुड़े रहे। उन्होंने हंसी, आंसू और जो ज्ञान उन्होंने हासिल किया था, उसे साझा करते हुए उन्होंने एक दूसरे का समर्थन किया। उनकी कहानी एक किंवदंती बन गई, पीढ़ियों से चली आ रही है। भाईचारे के प्यार की शक्ति का एक वसीयतनामा और एक सामान्य बंधन द्वारा एकजुट होने पर दो आत्माएं जो असाधारण यात्राएं कर सकती हैं।